देखिए अच्छी बात है ना, हम उसका विरोध थोड़ा ना, हम उसका समर्थन ही तो कर रहे हैं। हमने कहा है हमारे महागठबंधन का सबसे बड़ा दल और सबसे बड़ा नेता जो घोषणा कर रहा है, हमें बहुत खुशी और गर्व है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज उसी को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आप लोग नहीं लग रहा कि क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्रेडिट नहीं, क्रेडिट उन्हें मिले, क्रेडिट हमें मिले। सीटें वो जीतेंगे, सीटें हम जीतेंगे। सरकार महागठबंधन की ही बिहार में बनने जा रही है। मिस कॉल को लेकर आपने लोगों ने नंबर हाँ जारी किया बिल्कुल, महिलाओं को लेकर। ताकि ये जो सरकार है, जितने मिस कॉल नंबर आएंगे उतना ही ये सरकार, नीतीश कुमार सरकार, बीजेपी गठबंधन बेनकाब होगा। जो कहते हैं महंगाई नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं, गरीबी नहीं है, महिलाओं को आर्थिक मदद नहीं चाहिए, ये मिस कॉल नंबर इस सरकार को बेनकाब करने का काम करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हाँ कि जी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुई है, छोटे मोटे हैं वो युद्ध हुए। देखिए मैं फिर कहूंगी, हम कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलाइए। प्रधानमंत्री जी भाग क्यों रहे हैं? लोकतंत्र है ना, क्यों भाग रहे हैं? हम कह रहे हैं लोकसभा राज्यसभा का सदन बुलाकर विश्व को तो हमारे नेता बताने जा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के सांसद भी बताने जाएंगे पाकिस्तान की आतंकी देश की हरकतें, लेकिन देश भी तो लोकतांत्रिक में जानना चाहता है कि सीज फायर अमेरिका के दबाव में हुआ या नहीं, है ना? तो क्यों भाग रहे हैं मोदी जी इन सब सवालों से, है ना? जब वो सवालों के जवाब नहीं देंगे तो इस तरह की जो है शक पैदा होंगी उनकी चुप्पी की। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्वीट करके सीज फायर और ट्रेड की धमकी देकर दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक भी ट्वीट करके उसका खंडन नहीं किया है ना? तो लोकतंत्र है, क्यों नहीं जानना चाहिए हमें? आपके जयशंकर जो हैं विदेश मंत्री, वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को, सेना को पहले ही बता दिया था कि आप हट जाओ, हम ये करने वाले हैं, है ना? तो ये तो गद्दारी है ना, ये सेना के साथ धोखा है ना कि हमारी सेना पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएगी। ये बात जयशंकर ने पाकिस्तान की सेना को बताकर धोखा, गद्दारी की है, जिसपे हम सदन में उनका वक्तव्य चाहते हैं। वो चुप हो गए, मोदी जी भी चुप हो गए, सर्वदलीय बैठक नहीं, संसद के सत्र नहीं, तो लोकतंत्र में यूं बच के नहीं जाने देंगे ना। धोखा तो है। हमारे पहले पहलगांव में 26 लोग शहीद हुए, उसके बाद हमारी इस पूरे संघर्ष में 2 मासूम बच्चे और भी लोग शहीद हुए, हमारे कितने शहादत थी। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? इतनी बेशर्मी से प्रचार जीवी अपने प्रचार पे उतर गए हैं। सलामी करते की फोटो रेलवे टिकट पर, ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी, पूरे होर्डिंग लगे। अरे सेना के 3 प्रमुखों की फोटो लगाते सलामी देते हुए, हमारे शहीदों की फोटो लगाते ऑपरेशन सिंदूर की रेल टिकट पे, हवाई टिकट पे होर्डिंग। हम फक्र से, हम भी उसका सम्मान करते, पर हर बार शहादत पर, शहीदों पर राजनीतिक रोटियां सेक कर, श्रेय लेकर वोट हासिल करना, ये नीचता है, ये नहीं होना चाहिए था। ये निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। आज सांसद के प्रतिनिधि भी विदेश आज हाँ, सांसद के प्रतिनिधि आज विदेश में पहला जाता है। तो ठीक है, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए हमें हर कोने पर हिंदुस्तान के और विदेश के जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, आपने कितनी विदेशी यात्राएं की बताइए ना देश को इन 11 सालों में? कितनी विदेशी यात्रा, कितने करोड़ों का धन आपने फूका? आपके वो रिश्ते आज काम देश के क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। इंडियन मॉनिटरिंग फंड IMF ने बीच संघर्ष में $1.2 बिलियन आतंकी देश को दे दिया। आपको विरोध में वोट करना था प्रधानमंत्री जी सरकार को, क्या किया? वॉकआउट कर गए। विरोध में वोट क्यों नहीं दिया? फ्रांस, रशिया, चीन, अमेरिका, आपके बड़े अच्छे संबंध थे, आपके लिए नहीं वोट किया उन्होंने। पाकिस्तान को इस फंड देने के लिए उनके समर्थन पे वोट कर दिया। और आज आप पूरा विश्व घूमने के बाद आप कांग्रेस के सांसदों को, दूसरे पार्टियों के सांसदों को खोज कर भेज रहे हैं, लेकिन संसद का सत्र नहीं बुलाएंगे। यही सांसद जो विदेश जा रहे हैं, वही सांसद देश के भीतर भी लोकतंत्र के तहत संसद सत्र में भी बात को रखना चाहते हैं, जिसकी इजाजत आप नहीं दे रहे। आप लोकतंत्र का गला दबा रहे हैं।